और आइए सीधा आपको लोकसभा की कार्यवाही दिखाते हैं, जहां पर जमकर हंगामा इस वक्त हो रहा है। ये लोकसभा की कार्यवाही जो कि 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी, एक बार फिर ये कार्यवाही शुरू हुई हंगामे के साथ। आज के संशोधन कार्यसूची के क्रमक संख्या 7 पर मेरे नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। आइटम नंबर 8 श्री राजकुमार रंजन सिंह जी। Honorable sir, with your permission, I raise to lay on the table of the House the paper listed against my name at serial number 8 in today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 9 डॉक्टर भारती पवार जी। Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House paper mentioned against my name at serial number 9 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 10 श्री मुंजुपाड़ा महेंद्र भाई। Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name in serial number 10, today's revised list of business. आइटम नंबर 11 श्री रितेश पांडे जी। Sir, I beg to present the 64th to 73rd report, original action taken, Hindi and English version of the Committee on Papers laid on the table 2021-22 as listed against my name at serial number 11 in today's order paper. आइटम नंबर 12 श्री जुएल उराम जी। श्री दानिश अली जी। Honorable sir, I rise to lay a copy each of the final action taken statements, Hindi and English versions of the government on the recommendations contained in Chapter 1 and 5 of the 12th, 37th, 45th, 46th, 47th, 48th and 49th reports 16th Lok Sabha of the Standing Committee on Defence as listed against my name in today's revised list of business. आइटम नंबर 13 श्री राकेश सिंह जी। श्री एस मुन्नी स्वामी जी। Sir, I rise to present 27th report in English and Hindi of the Standing Committee on Coal. और प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे सहयोगी। प्रशांत, एक बार फिर 2 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई है लोकसभा की, तो फिर से हंगामे के साथ विपक्ष की वही मांग, किसी तरीके से कार्यवाही ठीक ढंग से आगे बढ़ नहीं पा रही है। क्या कुछ हो रहा है, क्या अब तक जानकारी मिल पाई है, कोशिश सरकार की तरफ से क्या हो रही है? नहीं, देखिए आदर्श, चूंकि जैसे कि संभावना थी, आज चूंकि इस हफ्ते का आखिरी दिन भी है और कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल इस बात पर अड़े हुए हैं कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की का इस्तीफा हो और उसी को लेकर वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। राज्यसभा में हमने सुबह देखा कि सुबह में ही राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई। अभी भी जिस तरह से हंगामा हो रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि सदन की कार्यवाही चल पाएगी। और चूंकि 2 बजे कुछ जो इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं वो ले किए जाते हैं सदन के पटल पर, लिहाजा वो कार्रवाई पूरी होने के बाद, औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अजय मिश्रा है कहां? प्रशांत, कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? नहीं, देखिए आदर्श, अजय मिश्रा के बारे में विशेष जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये जानकारी जरूर है कि कल यानी शनिवार को उन्हें नॉर्थ ईस्ट के दौरे पे जाना था और संभवतः आज ही वो निकलेंगे नॉर्थ ईस्ट के दौरे पे। उन्हें सरकारी कार्यक्रम में नॉर्थ ईस्ट जाना था, इतनी जानकारी जरूर मिल पाई है। और शनिवार को यानी कल उनका नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी और अन्य शहरों में कुछ कार्यक्रम भी है, तो इतनी जानकारी बस अभी मिल पाई है। लेकिन अभी वो कहाँ हैं और कब वो नॉर्थ ईस्ट पहुंचेंगे इसकी जानकारी भी नहीं। लेकिन सरकारी कार्यक्रम में 2 दिनों के दौरे पर उन्हें पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर जाना है। जी, लगातार विपक्ष का हंगामा जिस तरह से हम देख रहे हैं, सदन के भीतर कामकाज भी एक तरीके से नहीं हो पा रहा है और बार बार जो सदन के अंदर विपक्ष मांग उठा रहा है, सरकार के अपने तर्क हैं, ऐसे में स्थिति संभलती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बात बनती नहीं दिख रही है। और कल आपने राहुल गांधी को देखा होगा, प्रश्नकाल में उनके नाम से एक प्रश्न लगा था एमएसएमई इंडस्ट्रीज को लेकर, लेकिन उन्होंने सवाल करना शुरू किया अजय मिश्रा के बारे में। तो तेवर आप देख चुके हैं विपक्षी दलों का, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार का कोई औपचारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन सरकार के सूत्रों का कहना है कि फिलहाल अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे का सवाल नहीं है, क्योंकि ये केवल एसआईटी की रिपोर्ट है और उनके अपने तर्क है और वो कह रहे हैं कि अभी इस्तीफे का सवाल नहीं है। लेकिन विपक्ष के तेवर बिल्कुल साफ है, उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक इस्तीफा नहीं होता, चूंकि अभी संसद का सत्र चल रहा है, लिहाजा वो नहीं चल पाएगी। लेकिन
अगले हफ्ते संसद में 2-3 महत्वपूर्ण बिल भी हैं। तब देखना होगा कि विपक्ष का रवैया क्या रहता है, सरकार कैसे सदन चलवा पाती है। उसमें लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का से जुड़ा बिल है और जो चुनाव सुधार को लेकर एक बिल है। तो ये 2 महत्वपूर्ण बिल भी लगे हुए हैं अगले हफ्ते। उस पर फिर सरकार कैसे सदन चलवा पाएगी, ये भी सरकार की बड़ी चुनौती होगी। विपक्ष पीछे हटने को फिलहाल तैयार नहीं दिखता है। आदर्श ठीक प्रशांत, आप नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।